अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सिहाब चतुर एक बहाना है, असल में सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह निशाना है। जितने मौलवियों ने सिहाब के बहाने सरकार गरीब नवाज़ के खुदामों पे उंगलियां उठाकर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह पे जाने से फिर से रोकने की जो कोशिश की, आज मुकम्मल उन सारी चीज़ों का मैं जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब लाइन से एक एक मौलवी की बात की जाए और उनके जवाब दिए जाएँ। पहला तो एक मौलवी ने ये बयान दिया कि अजमेर शरीफ के खुद्दाम सैयद व सादात नहीं है, जो कि उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, और जो झूठ बोलकर तोहमत लगाकर बात करे किसी पे, या तो हैज़ी है या हरामी है या मुनाफिक है। क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ तुमने सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के खुद्दामों को नौज़ बिल्लाह एक छोटी जात से मिला दिया, जो कि सारे के सारे औलाद अली हैं, औलाद हुसैन हैं। उसमें से कुछ शेख बिरादरी भी हैं, कुछ और भी जात के लोग हैं। दूसरी बात, उसने ये कहा कि दो खुद्दाम ऐसे गरीब नवाज़ की बारगाह में आ गए जो भंगी जात के थे और उन्होंने ही पूरी खिदमत संभाली और आज तक वही हैं। तो उस जाहिल को ये पता नहीं था कि हुजूर बख्तियार काकी भी थे, उनके मुरीदैन भी थे, सरकार गरीब नवाज़ के फुफीजाद भाई, सरकार की औलाद, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदैन और लोग सब जो थे वो कहाँ चले गए। इनके हिसाब से सब गायब हो गए। असल में क्या होता है, जो बेनस्ल बेनिशान होता है ना, वही नस्ल वालों पे उंगली उठाता है। इनके खुद के अपने जो बड़े मौलवी मौलाना जिनकी ये मज़ारे बना कर बैठे हैं, उनके खुद की नस्ल का इनको पता नहीं है कि वो किस नस्ल के थे। इसीलिए अली की औलादों पे ये भोंक रहे हैं, है ना। इनका तो खान सामा खान हो के बीच सैयदी भी हो गया, है ना। इनको खुद को अपनी नस्ल का पता नहीं है और ये सरकार की औलादों पे उंगली उठा रहे हैं, गरीब नवाज़ की औलादों पे उंगली उठा रहे हैं, मौला अली की औलादों पे उंगली उठा रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि निस्बत गरीब नवाज़ हमें बहुत प्यारी है, अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है, और वो खुद्दाम भी हमें प्यारे हैं जो हक़ पर हैं, सच्चे हैं, जिनको पैसे से कोई सरोकार नहीं है, जो बुराई में नहीं होते हैं, जो प्यार और मोहब्बत से सरकार की अक़ीदत से, सरकार की मोहब्बत में लोगों की ज़ियारतें कराते हैं, प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आते हैं। वो सारे खुद्दाम हमारे हैं, हम उनके। अब रह गई बात कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, है ना। अब रह गया कि पैसा कमा लेना, मारना, ये करना, वो करना, इन सारी चीज़ों का मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मगर अब खुदामों की एक भी बात ऐसी जो खुदामों में वो ऐब नहीं हो और कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस हो गया। अल्लाह ताला पहली बात तो जितने भी खुद्दाम गरीब नवाज़ हैं उन सबको सही समझ दे कि वो हक़ पर आ जाएं, लोगों को बोलने का मौका ना दें। बस हो गया। अब जितना होना था बहुत हो गया। और जो इस बीच में जो अच्छे खुद्दाम हैं वो भी बेचारे इन थोड़े बहुत खुद्दामों की वजह से बातें सुननी पड़ती हैं उनको। अल्लाह ताला खुद्दामों को सही समझ दें, वो गरीब नवाज़ के बताए हुए मिशन को सही से लेकर चलें। दूसरी चीज़ ये है कि जो खुद्दाम अजमेर शरीफ में बैठे मुल्ला मौलवी की पैरवी कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी की जासूसी कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी के तलवे चाट रहे हैं, इसलिए कि उनके नजराने बढ़ जाएंगे, मौलवी मुल्ला आएंगे तो उनके वहाँ भीड़ लग जाएगी। तो याद रखो, मौलवी न शुद्ध हरगिज़ मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी कभी किसी का नहीं हुआ है, तुम्हारा कहाँ से होगा। तुमको दर गरीब नवाज़ से जो मिल रहा है उसका शुक्र अदा करो और हुसैनियत का काम करो, ना कि यजीदियत का काम करो। जितने ऐसे खुद्दाम हैं उन सब के लिए मैसेज है। अभी एक मौलवी ने कहा कि मज़ारों पे ना जाओ, औरतें आंग में आ जाती हैं तो उनको तावे पे खड़ा कर दिया जाए, मज़ारों पे जाने से क्या मिलता है। तो उस मौलाना से पहली बात तो ये मैं बता दूं कि वो मौलवी है असल में अंदर से देवबंदी है या अहले हदीस है, वो अहले सुन्नत वल जमात का तो नहीं है। अगर है तो वो बोलता है मज़ारों पे ना जाओ, तो बोलना पहले अपने बाप की मज़ार बंद कर, जिनका हर साल उर्स करता है। क्यों? क्योंकि तेरे मौलवी ने कहा उर्स नहीं करना चाहिए, फिर तुम उर्स क्यों कर रहे हो? अपने मौलवी की बात मानो, उस मज़ार पे ताला मार दो
तुम औलाद अली के पास जाने से रोक पाओगे किसी को? औलाद हुसैन के पास जाने से रोक पाओगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझको मेरी अहले बैत में तलाश करना। गरीब नवाज भी रसूल की अहले बैत में। तुम कहाँ से रोक पाओगे? तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी मौलवियों। तुम अंदर से देवबंदी, जमाती, अहले हदीस सब एक हो चुके हो। तुम्हारा मकसद ही है हुसैनियत से रोकना। तुम मज़ारों से नहीं रोक रहे हो, हुसैनियत से रोक रहे हो, क्योंकि जितने भी हुसैनी औलिया अल्लाह है उनकी बारगाहों से हुसैनियत का पैगाम मिलता है, ताजियादारी का पैगाम मिलता है, अलमदारी का पैगाम मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तुमने तो दीवारें खड़ी कर दी, तुमने भाई भाई को लड़ा दिया देवबंदी जमाती बनाकर, अहले हदीस बनाकर। तुमने बरेलियत का काम किया, हुसैनियत का काम नहीं किया है। तुम अगर मज़ार पे जाने से रोक रहे हो तो तुम्हारे में दम है तो पहले अपने बाप की मज़ार पे ताला मारो जाके। अब ज़िंदगी भर आशिक अहले बैत, आशिक पंजतन पाक, आशिक औलिया अल्लाह मज़ारों पे जाते रहेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और हम कौन होते जाने वाले? जब सरकार गरीब नवाज बुलाते हैं जब हम जाते हैं, जब ताजुद्दीन सरकार बुलाते हैं जब हम जाते हैं, जब औलिया अल्लाह बुलाते हैं जब हम जाते हैं। तुम्हारी औकात है, तुम रोक पाओगे? तुम मुल्ला मौलवियों की कोई औकात नहीं है रोकने की। तीसरी बात, किसी एक मौलवी ने भी कहा है कि खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ को कुछ देने से बेहतर है मस्जिद के खादिम को दे दिया जाए, वो खुश हो जाएगा तो उससे खुदा खुश हो जाएगा। अरे जाहिल, तुझको मालूम है मौलवियों ने कितना कमाया है, क्या क्या किया है? तो सुन, हिंदुस्तान का खाली हर साल का अगर पैसा जमा किया जाए ज़कात और सदक़े का, तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बन जाएंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस बन जाएंगे और अच्छी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। मगर तुम चंदाखोर मौलवी 40 और 60%, यानी 40 तुम लेते हो, 60% मदरसे को देते हो। कहीं कहीं तो 60 मौलवी लेता है, 40 मदरसे को देता है। पूरे रमज़ान तुम इस पे चंदा करते हो और उसके बाद अपने घर की सीमेंट, ईंटें, अपने बंगले बनाना, मदरसों में वो सदक़े और ज़कात का पैसा एक बच्चे को देकर फिर वापस ले लेते हो, फिर तुम्हारे बंगले, बिल्डिंगें बन जाती हैं। पूरे साल तुम उस चंदे से जीते हो जो रमज़ान में लेते हो। खुदा की कसम, तुमसे बड़ा दलाल कौन है पैसा कमाने वाला? तुम तो यतीम, बेवा, मिस्कीनों का हक मार दिया तुम लोगों ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले हक यतीम का है, बेवा का है, मिस्कीन का है। तुम तो उनका भी हक खा जाते हो मौलवी, ज़कात और सदक़े के नाम पर। और दूसरी चीज़, अब सुन, जब भी कोई मौलवी मस्जिद से निकाला जाता है तो या तो दुआ ताबीज़ की दुकान खोल के बैठ जाता है, या तो अमीरों की दलाली करके कहीं छोटा मोटा मदरसा बना लेता है। हर कदम पे तुमको एक मस्जिद चाहिए, हर गली में एक मस्जिद चाहिए, क्योंकि तुमको रहने के लिए आशाना हो जाता है, तुम्हारी पगार शुरू हो जाती है, उसके बाद तुम्हारा धंधा और चंदा शुरू हो जाता है। अरे पूरे हिंदुस्तान में एक ही बारगाह गरीब नवाज़ की है, हर जगह औलिया अल्लाह की मज़ारें हैं वो अलग अलग हैं। तुम्हारी तो हर गली में 10-10 मस्जिदें मिल जाएंगी, हर जमात के नाम पे अलग। ये सुन्नी दावत इस्लामी की, ये दावत इस्लामी की, ये फ़लाह कमेटी की, ये फ़लाह कमेटी की, ये फ़लाह कमेटी की, ये देवबंदी की, ये जमाती की, ये अहले हदीस की। इतनी मस्जिदें तुमने बनाई हैं, क्यों बनाई हैं? क्योंकि हर साल जो तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ से जमात, जिसमें से हाफिज़, कारी, मुफ्ती, आलिम निकलता है, आखिर रहेगा कहाँ? इसीलिए तुम मस्जिदों पे जोर देते हो। तुमने कभी जोर दिया है कि एक हॉस्पिटल बना लो, अच्छे कॉलेजेस बना लो, बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ? तुमने कभी जोर दिया है कि बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ? तुम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं डालते हो, इंग्लिश स्कूलों में डालते हो। इतने बड़े तुम दलाल हो, तुम दरगाहों पे जाने से रोक रहे हो लोगों को। अरे तुमने तो पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, देवबंदी, जमाती, बरेली फ़िरकों में लड़ा कर, मसलकों में लड़ा कर तुम हमको दीन की तालीम दे रहे हो। अरे तुम्हारे पीछे जो चलेगा उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौलवी जहन्नम का ईंधन है, उसी से जहन्नम की आग गरमाई जाएगी। तुम दीन सिखाओगे, तुम्हारे दीन सिखाने की वजह से तो आज इतने फितने हो गए हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि मुसलमान मसलकों में बढ़ गया, फ़िरकों में बढ़ गया। औलिया अल्लाह के हाथ में जब तक दीन था, जब तक सब हुसैनी थे, मौलाई थे, पंजतनी थे, सब ताजियादार थे, सब हुसैनी थे। तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमानों का। रह गया खुद्दाम ख्वाजा, तो खुद्दाम ख्वाजा सैयद हैं, सादात हैं, जो वहाँ के सही खादिम हैं। हम उनके साथ में कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा तक रहेंगे। सिहाब जैसा आदमी हज को आए जाए, अल्लाह कबूल करे नहीं करे, वो अपने लिए कर रहा है, किसी के बाप के लिए नहीं कर रहा। तुम क्यों दलाली कर रहे हो सिहाब की? सिहाब तो सिर्फ एक बहाना है। तुम गरीब नवाज सरकार की बारगाह को निशाना बनाना चाह रहे हो। इससे पहले तुम्हारे बाप दादा ने कहा था ना कि अजमेर शरीफ ना जाओ, अजमेर शरीफ जाने से तुम रोक पाओगे। हर वो आस्ताना जो हुसैनी है, मौलाई है, फुल रहेगा, हमेशा वहाँ भीड़ रहेगी, 24 घंटा भीड़ रहेगी। तुम्हारे मैयत खानों को कोई नहीं पूछ रहा है, कुत्ता नहीं झाँक रहा है, तो तुमको ये तकलीफ है तो होने दो। और सुनो, तमाम मौलवियों को एक बात ही मैं बता देता हूँ कि गरीब नवाज़ की बारगाह को अगर तुम टारगेट करोगे तो तुम्हारा हशर नशर ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएगी, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। और वहाँ के जितने खुद्दाम हैं, हम सब उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज़ सरकार के खुद्दामों के साथ है, क्योंकि ऐसी कोई बारगाह नहीं है जहाँ पर खुद्दाम नहीं है। क्यों? बगदाद शरीफ में खुद्दाम नहीं है, वहाँ की चाबी खुद्दाम नहीं रखता है, वहाँ इलेक्शन नहीं होता है खुद्दामों के बीच में।
हाँ, ऐसी कौन सी बारगाह जहाँ खुद्दाम नहीं? मदीने शरीफ में किसका कब्जा है? कौन वहाँ रोकता है लोगों को? रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाने से कौन भगाता है? हाँ, खाने काबा में लोग नहीं खड़े हैं खाकी ड्रेस पहन के, वो धक्का मुक्की नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी बारगाह जहाँ खुद्दाम नहीं है? अरे तुम्हारे वहाँ कोई नहीं है, रिवाज सिस्टम नहीं, तो क्या करेंगे? खादिम हर एक मखदूम का रहा है, ये तो रहेगा। ये तो औलिया अल्लाह की तरफ से होता चला है। अगर उनकी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, अगर वो उसमें सुधार नहीं लाएंगे तो ऐसे उनके ऊपर लोग थूकते रहेंगे। मगर जो सच्चे और अच्छे खादिम हैं, जो वहाँ दीन हुसैन का काम कर रहे हैं, हुसैनियत का काम कर रहे हैं, सही में लोगों को नेक दुआएं देते हैं, किसी को झगड़ा नहीं करते, किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अल्लाह उसका रसूल जानता है कि उन तमाम खादिमों के साथ हम हैं और रहेंगे। और जो वहाँ सैयद व सादात हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनकी सुनेगा। अरे बेवकूफ़ मौलवी, एक बात ये समझ ले, वो अली की औलाद हैं। अगर कोई राह रास्ते हल्का फुल्का भटक भी गया है ना, तो भी उसकी सैयद होने की वजह से ताजीम कायम रहती। मौलाना अहमद रजा ने लिखा है कि सैयद अगर शिया भी है तो भी उसकी ताजीम है, क्योंकि वो सैयद आले रसूल है ना। जा पहले अपने मौलवी को पढ़। और रह गया जो भौंक रहे हैं कुत्ते ना, जितने नाजबी खारजी हरामी खुद्दामों पर, आले रसूलों पर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह को निशाना बना रहे, वो सब याद रखो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगले साल जब सरकार आवाज़ देंगे ना, अगले साल की छठी देखना, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। जब भी गरीब नवाज़ बुलाएंगे इंशाअल्लाह आशिक दौड़ते हुए चले जाएंगे। तुम्हारे रोकने से कौन रोकने वाला है? और खुद्दामों को एक नसीहत है, जो खुद्दाम इस तरीके की हरकत करें सिर्फ उनके लिए, जो नेक हैं, जो अच्छे हैं, उनके लिए नहीं, कि अपने किरदार को सही करो, अपने अमाल को सही करो। इन नाजबियों, खारजियों को और इन मतलब के मुल्लाओं को बोलने का मौका ना दो, है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमको औलिया अल्लाह की मोहब्बत में रखे और सैयद व सादात के अदब में रखे। जितने लोग पूरी दुनिया में औलिया अल्लाह से नफ़रत कर रहे हैं, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से रोक रहे हैं, वो पहले अपना ठिकाना देख लें, वो किस लाइन पे हैं और किधर हैं। बाकी तो इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी भर गरीब नवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे। या मोइन हक मोइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।